दोस्तों टैली का कोई भी रिलीज़ अपडेट करने से पहले या टैली को इंस्टॉल करने से पहले ये वीडियो आप ज़रूर देख लेना। ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बताने वाला हूं और कुछ आसान तरीके और सटीक तरीके बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप टैली को अपडेट कर सकते हैं या टैली को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे यूजर्स के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है या ये डर रहता है कि टैली अपडेट करने से उनके टैली की कॉन्फ़िगरेशन ख़राब हो जाएगी जो एग्जिस्टिंग टैली है, या टैली के डाटा में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको आसान और सेफेस्ट तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने टैली को अपडेट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे मैं आपको टैली को अपडेट करने के 3 तरीके बताने वाला हूँ। पहला तरीका आसान तरीका है, अगर पहले तरीके से ना हो तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप तीसरे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, एग्जिस्टिंग डाटा है, उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका टैली गुरुजी चैनल पर। मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो वैसे तो दोस्तों टैली प्राइम में टैली ने बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसे कुछ फीचर्स दे दिए हैं जिसकी मदद से आप आसानी से अपने रिलीज़ को अपडेट कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाते हैं और 1 क्लिक में आप अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत बारी क्या होता है कि अपडेट करने में प्रॉब्लम आ जाती है, और अपडेट करने में क्यों प्रॉब्लम आती है उसके भी कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अपडेट नहीं हो पाता है। लेकिन ये बात अच्छी है कि टैली ERP9 की तरह टैली प्राइम में वो प्रॉब्लम नहीं है या उस तरह का सिस्टम नहीं है अपडेट करने का जो कि टैली ERP9 में था। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि टैली प्राइम में ये कैसे पता करें कि कौन सा रिलीज़ नया आया है और हम कौन सा रिलीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप टैली ओपन करेंगे, टैली ओपन करने के बाद यहाँ पे हेल्प में क्लिक करेंगे। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पे आपको जाना है अपग्रेड में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सा रिलीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सा रिलीज़ अवेलेबल है, यानी कि कौन सा रिलीज़ नया आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आता है प्रोडक्ट अपडेट्स में टैली प्राइम रिलीज़ 4.0 इंस्टॉल दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो है मैं टैली प्राइम का 4.0 रिलीज़ यूज़ कर रहा हूँ। इंस्टॉल दिखा रहा है तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। और उसके बाद नीचे रिलीज़ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टैली प्राइम रिलीज़ 4.1 रेडी टू अपडेट, यानी कि 4.1 जो है नया रिलीज़ है और इसको मैं अपडेट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए अपडेट एप्लीकेबल, यानी कि हम इसको अपडेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो TSS है, टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, वो वैलिड है, तो हम इसको अपडेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स दे दिए जाते हैं जो कि नए अपडेट्स हैं इस रिलीज़ में 4.1 में, वो उसमें क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं वो आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में हाईलाइट कर दिया जाता है जिससे कि आपको पता लग जाए कि भाई आपके काम का है भी या नहीं है। इसके अलावा अगर आपने देखना है कि भाई इसमें और क्या नए फीचर्स आए हैं डिटेल में अगर आपने देखना है तो आपने हेल्प में जाना है और यहाँ पे वर्ड्स न्यू पे क्लिक करना है। तो ये डायरेक्टली आपको टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट में रीडायरेक्ट कर देगा और इसमें देखेंगे आप यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 4.0, तो 4.1 में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल में बता दिया जाएगा कि भाई उस रिलीज़ में क्या अपडेट आ गए। जैसे कि अभी 5.0 लॉन्च तो नहीं हुआ, लेकिन हेल्प में जो है उसकी वीडियोज़ या उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कंटेंट यहाँ पे आपको शो कर लेंगे। तो इसीलिए हमें वहाँ पे 5.0 नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये लॉन्च नहीं हुआ है। तो जो भी रिलीज़ लॉन्च होगा वही आपको अपडेट में दिखाएगा। तो दोस्तों अपडेट करने का जो सबसे पहला तरीका है और जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आपने यहाँ पे हेल्प पे जाना है और अपग्रेड पे जाना है, और ये जो आपका यहाँ पे रिलीज़ है 4.1 जो भी लेटेस्ट रिलीज होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आपने इस पर एंटर करना है। एंटर करते ही आपको यहाँ पे दिखाएगा 3 ऑप्शन, नो मोर, डाउनलोड फ्रॉम पेज एंड अपग्रेड नाउ। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपने सारे टैली बंद कर देने हैं, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में 2, 3, 4 टैली आपने खोल रखे हैं एक से ज़्यादा, तो उनको आपने बंद कर देना है। सिर्फ एक ही टैली ओपन करना है और उसी में ये प्रोसेस आपने करना है। अगर आपका टैली ओपन होगा तो आपका रिलीज़ अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये पूछेगा आपसे एप्लीकेशन विल बी इंस्टॉल्ड, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो जैसे आप यस करेंगे तो यस करते ही क्या होगा, ये अपने आप डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करने के बाद अपने आप इंस्टॉल करेगा और फिर आपका टैली ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि मैं इसको यस करता हूँ, यस करते ही ये पूछ रहा है डू you need administrator rights to perform this action, टैली प्राइम विल रीस्टार्ट विद एडमिनिस्ट्रेटर राइट, रीस्टार्ट यस। तो यहाँ पे मेरे को यस कर देना है।
यस करूँगा तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करना इसने स्टार्ट कर दिया। अब ये विंडो की परमिशन पूछ रहा है, अब आपको ये परमिशन दिख रही है नहीं दिख रही है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो इसको मैं यहाँ पे यस करूँगा। यस करते ही क्या होगा, थोड़ी टाइम ये लेगा। अब देखिए ये जैसे कि 4.0 था तो 4.1 इसने डाउनलोड किया और यहाँ पे बता रहा है कि टैली प्राइम 4.1 रिलीज जो है हमने इंस्टॉल कर दिया है, मतलब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो आप इसको यहाँ पे स्टार्ट टैली प्राइम पे क्लिक करके आपका टैली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है आप सिंगल यूजर में या मल्टी यूजर में दोनों में सेम प्रोसेस है अपडेट करने का। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप अपडेट करें तो सबसे पहले तो अपने सर्वर पे अपडेट करें, जो भी आपका टैली का सर्वर है। अगर आप मल्टी यूजर यूज़ कर रहे हैं, सिंगल यूजर यूज़ करें तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप उस सिस्टम में अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मल्टी यूजर है तो सबसे पहले आप सर्वर पे अपडेट करें। उसके बाद यही प्रोसेस आपको जितने और सिस्टम पे टैली चल रहा है उन सब में भी यही जो है प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, यानी कि सभी में टैली का रिलीज आपको अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि एक सिस्टम में आपने अपडेट कर दिया और दूसरे सिस्टम पे अपडेट नहीं किया तो जब भी आप डाटा चलाएंगे तो डाटा डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रिलीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पे हेल्प में चलता हूँ, अपग्रेड में चलता हूँ, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे कोई भी रिलीज़ अपडेट नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमारा जो लेटेस्ट रिलीज है वो 4.1 हो गया है। तो पहला तो जो प्रोसेस है अपडेट करने का वो तो है ये। अब बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की। अगर आपको इसमें कुछ एरर आ जाता है, बहुत बारी क्या होता है कि जो टैली के फोल्डर में जो सपोर्टिंग फाइल होती हैं उनकी वजह से आपका जो टैली है अपडेट नहीं होता है और उसमें एरर आ जाता है। तो दूसरा प्रोसेस आपने क्या करना है, अगर आपका टैली अपडेट नहीं होता पहले वाले प्रोसेस से तो आपने ये दूसरा स्टेप फॉलो करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो टैली को बंद कर देना है, क्लोज कर देना है, जितने भी टैली आपके खुले हुए हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, टैली के आइकन पे राइट क्लिक करना है जो कि आपका टैली इंस्टॉल्ड है और ओपन फाइल लोकेशन पे चले जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे टैली जहाँ पे आपका इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे सेटअप दिखेगा, तो सेटअप पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। सेटअप पे क्लिक करने के बाद में ये विंडो की परमिशन पूछेगा, आपने यस कर देना है। ठीक है, ध्यान रखना सेटअप EXE पे ही क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे सिस्टम पे बहुत से टैली इंस्टॉल्ड हैं, तो मैं पर्टिकुलर उसी टैली को ले रहा हूँ जो कि हमारा इंस्टॉल्ड है। तो ये हमारा 4.1 इंस्टॉल्ड है, इसी को ले लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये दूसरा स्टेप में कि आपको यहाँ पे मोर डिटेल पे जाना है और मोर डिटेल में यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है अल्टर, दूसरा आता है रिपेयर, रीइंस्टॉल, मैनेज सर्विसेज और अनइंस्टॉल। तो यहाँ पे आपने रिपेयर पे क्लिक करना है। ठीक है, किस पे क्लिक करना है, रिपेयर पे, या रीइंस्टॉल पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रीइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, जो आपकी टैली की एग्जिस्टिंग सेटिंग है ना वो हट जाएंगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो है फ्रेशली जो है इंस्टॉल होगा। लेकिन कौन सा रिलीज इंस्टॉल होगा, जो कि आप यूज़ कर रहे हैं वही इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको रिपेयर कर देना है। रिपेयर करते जैसे आप चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपने रिपेयर पे क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी सपोर्टिंग फाइल हैं वो आपकी रिपेयर हो जाएंगी और उसके बाद यहाँ पे टैली ओपन स्टार्ट टैली प्राइम पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा और उसके बाद फिर आप यहाँ से जो फर्स्ट वाला प्रोसेस है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अपडेट कर सकते हैं। अपडेट पे जाके और फिर यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले वाले प्रोसेस में बताया था ऐसे आप अपडेट कर सकते हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना ही आपकी टैली की कॉन्फ़िगरेशन हिलेगी। ठीक है, और हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप किसी रिलीज को अपडेट करें, चाहे वो छोटा रिलीज हो या बड़ा रिलीज हो, तो उससे पहले आप अपने डाटा को कहीं पे भी कॉपी कर लें, यानी कि बैकअप ले लें। कभी कभी क्या होता है कि जब नए डाटा में माइग्रेट होता है तो माइग्रेट प्रॉपरली नहीं हो पाता है और जिसकी वजह से डाटा करप्ट हो जाता है, डाटा की फाइलों में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 प्रोसेस। पहला प्रोसेस आपने अप्लाई किया, उसमें एरर आया, तो पहले आपने दूसरा प्रोसेस फिर अप्लाई करना है। दूसरा प्रोसेस अप्लाई करने के बाद पहला प्रोसेस फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई एरर नहीं आएगा। इसके अलावा आपका जो अगर आपको ये सारी चीज़ें कुछ नहीं करनी है, डायरेक्ट आपसे पूछता है कि भाई पहले कभी कभी क्या होता है कि जब आप दूसरा प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपसे पूछेगा जो सेटअप फाइल है वो भी करप्ट हो जाती है। अब उसको करप्ट होने के बहुत सारे रीजन्स हो जाते हैं, आपका एंटीवायरस, आपकी विंडो की सिक्योरिटी या आपके वायरस की वजह से, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आप सेकेंड वाला स्टेप अप्लाई करेंगे तो आपको एरर आ जाएगा कि भाई ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता, आपको जो है फ्रेशली
डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करें तो आपकी जो एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो ना हिले और आपके डाटा में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपने क्या करना है, पहले सारा टैली आपने बंद कर देना है, जितने भी टैली आपके सिस्टम में ओपन हो रखे हैं, ठीक है, ये आपने बंद कर देने हैं। उसके बाद आपने जाना है टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट में www.tallysolutions.com और यहाँ पे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 तरह के टैली देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि टैली का कौन सा वर्जन आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं या टैली प्राइम का एडिट लॉग यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपको कैसे पता लगेगा, तो जब भी आप टैली ओपन करेंगे या टैली के आइकन में देखेंगे, जैसे कि ये टैली का आइकन है, तो इसमें आप देखेंगे इसमें EL लिखा नहीं आ रहा है। तो EL नहीं लिखा आ रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा टैली है, ये है टैली प्राइम नॉर्मल वाला। लेकिन अगर आपको यहाँ पे EL लिखा आ रहा है तो आपने फिर एडिट लॉग वाला टैली इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप एडिट लॉग वाला टैली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही वर्जन आपने दोबारा से अपडेट करना है। यहाँ पे ध्यान रखना कि कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो इससे क्या होता है, अगर आप एडिट लॉग वाला टैली यूज़ कर रहे हैं और आपने नॉर्मल टैली इंस्टॉल कर दिया, उसमें डाटा चला दिया, तो फिर क्या बताएगा, आपके टैली में जो एडिट लॉग कैप्चर होगा वो बताएगा कि भाई ये डाटा जो है आपने दूसरे टैली में चलाया है, तो वो जो है MCA की रिपोर्ट आपकी गलत बन जाती है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा टैली आपका इंस्टॉल्ड है, तो सिंपली आपने उस टैली पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे टैली प्राइम 4.1 नॉर्मल टैली यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद देखिए ये हमारा डाउनलोड हो गया, बस हमने इसको डबल क्लिक करके रन कर देना है। जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे विंडो की परमिशन पूछेगा, यस कर देना है। यस करने के बाद में यहाँ पे देखिए कहाँ पे इंस्टॉल करना है। अब मेरे कंप्यूटर में बहुत सारे टैली इंस्टॉल हैं, तो हमने कौन सा 4.1 वाला इंस्टॉल करना है। तो 4.1 मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया फोल्डर। अब यहाँ पे पूछ रहा है भाई क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉल या अपडेट का बटन नहीं आ रहा है। अगर आपका रिलीज जो है 4.0 होता, यहाँ पे मैं 4.0 यूज़ कर रहा होता और मैं ये इंस्टॉल करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा होता, तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे अपडेट का बटन आ जाता, तो मैं अपडेट करता तो मेरा टैली अपडेट हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मैं 4.1 मैं यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे सिंपली अल्टर पे क्लिक करना है और ये पूछ रहा है कि नो चेंजेस वर फाउंड टू अल्टर। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस जो है नहीं है, क्योंकि 4.1 ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर दिया है। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे अपडेट आपके पास आएगा। अगर आपका रिलीज़ जो आपने डाउनलोड किया है उसे नीचे का रिलीज है, बस यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो फिर आपका टैली अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने टैली को अपडेट कर सकते हैं। और ध्यान रखना, जो भी टैली आप यूज़ कर रहे हैं, टैली प्राइम या टैली प्राइम एडिट लॉग, तो वही वाला टैली इंस्टॉल करना। तो इस प्रोसेस से अगर आप अपना टैली के वर्जन को अपडेट करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, और ना ही आपकी कॉन्फ़िगरेशन हिलेगी, ना ही आपके डाटा में कोई प्रॉब्लम आएगा। हाँ, यहाँ पे आपने एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब भी नए रिलीज़ को आप इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद में जब आप डाटा चलाएं तो उसमें आपको माइग्रेट के लिए पूछेगा, ठीक है। तो माइग्रेट में आपने ध्यान रखना है। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला टैली मैंने इंस्टॉल किया है, तो यहाँ पे देखिए माइग्रेशन रिक्वायर्ड पूछ रहा है, तो ये हमें माइग्रेट करना पड़ेगा। तो जब भी आप टैली डाटा को ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम में, तो यहाँ पे आपको ये वाला कर देते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि भाई आपने इसका बैकअप लेना है कि नहीं लेना है। तो पहले अगर आपने डाटा को प्रॉपरली कॉपी कर दिया है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाके और ये फर्स्ट ऑप्शन आता है बैकअप कंपनी डाटा बिफोर माइग्रेशन, तो इसको आप नो कर देना और फिर इसको माइग्रेट कर देना। तो ये आपका उस रिलीज़ में माइग्रेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि ये जो डाटा है ये मैं 5.0 में ऑलरेडी चला चुका हूँ, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं। तो अपर रिलीज़ का डाटा आप लोअर रिलीज़ में ना चलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे बहुत सारे रिलीज़ में चलता भी नहीं है, लेकिन ना चलाएं तो ही बेहतर है। आप जब भी टैली अपडेट करें तो सोच समझ के अपडेट करें कि आपको वापस से पुराने रिलीज़ पे ना जाना पड़े। अगर पुराने रिलीज़ में जाते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं डाटा की फाइल्स का करप्ट होने का, और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं या बहुत सारे रिलीज ऐसे हैं जिसमें आप बैक जा ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे कि आप देखेंगे 3.0 में डाटा का इंस्ट्रक्चर पूरा चेंज कर दिया, जिसकी वजह से आप 3.0 में जो डाटा आपने चला दिया वो 2.1 में नहीं चला सकते हैं, या 3.0 से नीचे के रिलीज में नहीं चला सकते हैं। तो ध्यान से जो है आप इसको अपग्रेड करना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये स्टेप आप फॉलो करेंगे तो आपका टैली इजीली अपडेट हो जाएगा। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है या आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके कमेंट के रिप्लाई करने की।
तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं इसी तरह की अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।